तीन ऐसे तरीके जिनसे आप अपने आप को डायबिटीज़ होने से बचा सकते हैं। अगर आपके फैमिली में किसी को है डायबिटीज़, उसको शुगर है, तो आपकी लाजमी हेरिडिटी में शामिल है कि आपको डायबिटीज़ हो सकता है। तो आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ तीन ऐसे तरीके जो अगर आप अपनाएं तो आप डायबिटीज़ या शुगर होने से अपने आप को बचा सकते हैं। सबसे पहले आपको हेल्दी हैबिट्स को अपनाना पड़ेगा। भाई हेल्दी हैबिट्स इस तरह हैं कि भाई आपने फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, आप वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, आप लीन प्रोटीन का इस्तेमाल करें, आप हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल करें, आप होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करें। आप देखें, एक जब आप प्लेट अपनी सजाते हैं खाने के लिए तो उसके अंदर 4 पोर्शंस बनाएं। एक के अंदर सलाद लगाएं, ठीक है। सलाद तो आप जानते हैं, ककम्बर हो गया, आपका जाम्बा हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। ये इसके अंदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो है वो उसमें डाल दिए। दूसरा पोर्शन आपने बनाना है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का, सही है। ब्रोकली हो गई, आपका पालक हो गया, आपका दूसरा सब्जी हो गया ग्रीन सब्जी, उसका पोर्शन है। तीसरे पोर्शन के अंदर आपने रखनी है फ़िश, सी फूड, सही है। और चौथे पोर्शन के अंदर आपने रखना है लीन प्रोटीन। अब ये ऐसा अपना प्लेट सजाएं डेली, तो ये आप अगर खाएंगे तो आप अपने आप को हेल्दी रख पाएंगे और स्ट्रॉन्ग रख पाएंगे, ठीक है। आपने कोशिश करनी है ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी है जिनके अंदर बहुत ज़्यादा शुगरी आइटम्स हैं। शुगरी आइटम्स जैसे बेकरी आइटम हो गए, उनके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनको आप अपने अवॉइड करना है। आपने अल्कोहल को अवॉइड करना है। आपने कोशिश करनी है कि ऐसे खाने जिनके अंदर बहुत ज़्यादा फैट है उसको अवॉइड करना है, या बहुत रेयर इस्तेमाल। जैसे मीट हो गया, इसके अंदर कोशिश करें आप ऐसा मीट लें जिसके अंदर जहाँ पे बहुत कम फैट हो। कुछ पोर्शन मीट के ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा फैट होता है, और कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जहाँ पे फैट नहीं होता। तो जिसमें फैट नहीं है वो वाला पोर्शन लें, लेकिन फिर भी उसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है तो आप कोशिश करें कि आप उसको पकाते वक्त आप उसका फैट रिमूव कर दें तो अच्छा है। तो इस तरह आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। होल ग्रेन्स बहुत ही शानदार हैं, ठीक है। आपने कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी ख्याल रखना है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करें जिनके अंदर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो, सही है। आपने एक्सेसिव जो अगर आप पीते हैं तो वो आप अवॉइड करें, सही है। दूसरे नंबर पे जो सबसे अहम चीज़ आती है कि आपने रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करनी है। आपने भागना है, आपने दौड़ना है, आपने साइकिलिंग करनी है, आपने अपने आप को मूव करना है। भाई एक दिन के अंदर 30 मिनट की आपने एक्सरसाइज करनी है, और हफ्ते के अंदर 5 दिन आपने कंटिन्यू एक्सरसाइज करनी है 30 मिनट रोज़ाना। तो हफ्ते के तकरीबन 150 मिनट्स बनेंगे। और कोशिश करेंगे एक दिन ऐसा रखें जिस दिन आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करें, इतना हार्ड वर्क करें कि सर से लेके पाँव तक आप पसीना बहे। ख्याल रखें आजकल गर्मी है, आपने एहतियात करनी है कि आप ऐसा ना हो बिल्कुल ही बेहोश हो जाए, ऐसा नहीं भाई। आपने पानी, याद है ना कि एक दिन के अंदर 10 से 12 गिलास पानी पीते रहना है, अलग अलग 2-2 घंटे के वफ़े के हिसाब से, सही है। तो आपने अपने आप को हाइड्रेट रखना है, ठीक है। तो आप एक्सरसाइज एक दिन आप थोड़ा हार्ड वर्क करें, सही है, तो इस तरह होगा, ठीक है। और आपने ये मेक श्योर करना है कि हफ्ते में 2 दिन ऐसे भी निकालें जिस दिन आप अपने मसल से ऊपर काम करें, अपने हड्डियों जोड़ों के ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज करें, मसल बिल्डअप करें, तो वो भी आपके लिए शानदार है। आपने ये कोशिश करनी है कि आपने एक्सरसाइज बड़े शानदार तरीके से करनी है। क्या करनी है? 30 मिनट डेली एक्सरसाइज करनी है, और हफ्ते के बनेंगे 150 मिनट्स, क्योंकि 5 दिन एक्सरसाइज करनी है, 2 दिन छोड़ने हैं। उन 5 दिनों के अंदर एक दिन आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है जिसमें आपने ज़्यादा पसीना बना है, और 2 दिन आपने अपने मसल्स और जॉइंट्स के ऊपर काम करना है। तो ये आपने मेक श्योर करना है कि ये चीज़ें करें। और अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मतलब आप कोई ऐसी जॉब करते हैं जो 9 से 6 बजे तक या 5 बजे तक आप कुर्सी पे बैठे रहते हैं, हिलते नहीं, जलते नहीं, भागते नहीं, दौड़ते नहीं, सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक ऐसे पड़े रहते हैं, तो आप सारा 9 से 6 बजे तक पड़े ना रहें। बीच में थोड़ा थोड़ा उधर उधर चलें, थोड़ा पानी खुद पीने जाएं, चाय खुद उठाने जाएं, इधर इधर चलें, थोड़ा फाइल लेके इधर घूमें, थोड़ा इधर घूमें, अपने आप को हिलजुल करें। ऐसे बैठे बैठे यूँ भी कर सकते हैं, ऐसे बैठे बैठे यूँ भी कर सकते हैं, यूँ भी कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज करते रहें, ना कि सिर्फ यूँ करते रहें, ऐसे नहीं। थोड़ा सा अपने को हिलाएं, भाई हिलाएं, भगाएं, दौड़ाएं, सही है। तो ये आपने एक्सरसाइज करते रहनी है, और अपने आप को एक्टिवेट रखना है, अपने आप को मजबूत रखना है, अपने आप को स्ट्रांग रखना है। आप एक्सरसाइज से बहुत सारे फ़ायदे हैं, ना सिर्फ आपको डायबिटीज़ रिवर्स होगी, बल्कि आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहेगा, और आपका वज़न भी कंट्रोल में रहेगा भाई। और उसके बाद जो तीसरा अहम पॉइंट है
ये बहुत ही शानदार पॉइंट है कि आपने अपना हेल्दी वेट मैनेज करना है, आपने अपने वज़न को अच्छे तरीके से मैनेज करना है। और कैसे मैनेज करेंगे आप हेल्दी वेट मैनेज करेंगे कि कैलोरी इनटेक, आजकल एप्लीकेशंस आती हैं जिसमें आपको वो कैलोरी इनटेक बताता है कि आपको एक दिन के अंदर इतनी कैलोरीज चाहिए। याद रखिए जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है वज़न बढ़ाने का वो है कैलोरी इनटेक। अगर आपको एक दिन में 2000 कैलोरीज की ज़रूरत है और आप 4000 5000 कैलोरीज खा रहे हैं तो महीने का समझिए तकरीबन 1 लाख कैलोरीज आपने ज़्यादा खा ली। आप इमेजिन करें अगर 1 लाख कैलोरीज आप ज़्यादा खा रहे हैं तो उससे 8 से 9 किलो वज़न बढ़ेगा। आपने एक्सरसाइज कर कर करके 7-8 किलो जो वज़न कम करना था वो उधर बढ़ गया, तो आपको ऐसा लगेगा महीने के बाद कि आपका कोई वज़न ना गिरा ना बढ़ा। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, तो आपने ये भी मेक श्योर करना है कि आपका जो कैलोरी इनटेक हो वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है भाई, वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है अपने वज़न, हाइट और एज के हिसाब से। आप एप्लीकेशन के अंदर डालेंगे तो आपको बताएगा। मोस्ट प्रॉबेबली ये 1800 से 2000 की रिक्वायरमेंट होती है पर डे की। आप उसके अंदर खाना खाएंगे तो आपका वज़न नहीं बढ़ेगा, और एक्सरसाइज करेंगे तो वो वज़न आपका गिरेगा, क्योंकि जो ऑलरेडी जो फैट डिपोजिशन है वो बर्न होना शुरू होगी और आपका वज़न गिरेगा। लेकिन आप खाएंगे 5-6 हज़ार कैलोरीज और एक्सरसाइज भी करेंगे और जो आपके डोली सारे काम जो मिला जुला के जो आपके खा भी 5000 रहे हैं, यूज़ भी 5000 कर रहे हैं, तो आपको ना बढ़ेगा ना गिरेगा, वही का वहीं रहेगा। ठीक है, तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपका कैलोरी इंटेक सही हो अपनी बॉडी के हिसाब से। दूसरा, आप कोशिश करें कि जो आपने मैनेज करना है अपना BMI 18 से लेके 25 के बीच में। सही है, जो BMI करते हैं ना, आप गूगल में जाएं, वहाँ पे BMI इंडेक्स लिखें तो वहाँ पे आपको आ जाएगा। वहाँ से आप पूछेगा आपकी हाइट वेट जो सारी चीज़ें वो पूछता है, वो उसमें डालेंगे तो आपको करंट बताएगा करंटली आप कहाँ खड़े करते हैं। लेकिन जो आइडियल गोल होना चाहिए आपका वो 18 से 25 के बीच में होना चाहिए। वहाँ पे वो आपको पूरी डिटेल बताएगा कि ये गोल आपका होना चाहिए और ये इस तरह करके आप ये कर सकते हैं। सही है, आप कोशिश करें कि ये ना सोचेंगे आप एक दिन में इतना वज़न गिरा लें। कोशिश करें आप सोचेंगे 10 दिन का आप ऑब्जेक्टिव बनाएं कि इस 10 दिन के अंदर मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं 1 किलो वज़न गिराऊँ। दूसरे दिन का ये है कि मैं 2 किलो वज़न गिराऊँ। तीसरे 10 दिन का ये है कि मैं 2.5 किलो वज़न गिराऊँ। इस तरह ऑब्जेक्टिव बना के खेलें। आप ये सोचेंगे कि मैं 10 दिन एक्सरसाइज कर ली, ओ भाई मेरा तो सिर्फ 1 किलो कम हो और कुछ भी नहीं हुआ, तो भाई ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, तभी तो कम होगा ना। आप हिम्मत हारेंगे तो फिर वहीं का वहीं रहेगा या बढ़ता रहेगा। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि एक्सरसाइज करें विथ ऑब्जेक्टिव, मकसद बना के एक्सरसाइज करें। मकसद ये है कि आपको डायबिटीज़ से बचना है, मकसद ये है कि आपको ब्लड प्रेशर से बचना है, मकसद ये है कि आपके कोलेस्ट्रॉल में कंट्रोल में रखना है, मकसद ये है कि आपको अपने आप को एक्टिवेट और स्ट्रांग रखना है। तो ये चीज़ें सही तरीके से करेंगे तो आप कर सकें। लेकिन आप मेक श्योर करना है कि आपने रेगुलरली करना है। ऐसा नहीं थकना नहीं है, एक दिन किया और दूसरे अरे यार आज तो बहुत थका हुआ जाएंगे, नहीं, या आप रेगुलर करेंगे तभी होगा। तो ये 3 तरीके अपनाइए, हेल्दी हैबिट्स, वेट रिडक्शन और फिजिकल एक्टिविटी। ये तीनों जो मैंने आपको बताई ये चीज़ें करें और आप फिर आप देखें। अभी आज अपना शुगर चेक कर लें, चाहे आप डायबिटिक हैं नहीं हैं, प्री डायबिटिक हैं, आज चेक कर लें और ये तीनों हैबिट्स अच्छे तरीके से करें और फिर अपना वज़न भी चेक कर लें, आप BMI भी कर लें और देखें 10 दिन के बाद देखें आपको कितना अच्छा इम्पैक्ट नज़र आता है। ठीक है, और अपना कमेंट में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आप यहाँ तक वीडियो आके देखिएगा, आपने इतने 8 मिनट देख लिए तो ये शेयर करिए। ओके, टेक केयर, एंजॉय और स्मार्ट बने भाई।